आज 10 जून है। हिंदवी स्वराज का दिन जो है 6 जून को था। तो यह हमारा जो सप्ताह है वो हिंदवी स्वराज की स्थापना का सप्ताह है, जो 6 जून को होना चाहिए था, वो आज हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। हिंदवी स्वराज का मतलब क्या हुआ उसको जानने की जरूरत है। हिंदवी स्वराज नाम उन्होंने शिवाजी महाराज के नाम पे नहीं रखा, चाहते तो अपने नाम पे भी रख सकते थे, एक छत्र उनका राज था। वो पहले हिंदुस्तान के छत्रपति थे जिन्होंने छत्रपति का तमगा मिला था, लेकिन उन्होंने कहा यह हिंदुओं का स्वराज्य है, यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का राज होना चाहिए। स्वराज क्या होता है? स्वराज को समझने के लिए आपको स्वतंत्र और परतंत्र को समझना पड़ेगा। स्वतंत्र, पहले परतंत्र को समझ लिया। परतंत्र क्या होता है? परतंत्र होता है कि आप पराये के तंत्र में बंधे हुए हो। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, तब भी हम नियम कानून में बंधे थे, आज भी हम नियम कानून में बंधे हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये रहा कि पहले हम पराये के बनाए गए नियमों में बंधे हुए थे, आज हम अपने स्वजनों द्वारा हमारे हित को, हमारे संरचना को, हमारे संस्कृति को ध्यान में रख के जो नियम कानून बनाए गए उससे बंधे हुए। तो हिंदवी स्वराज का मतलब हुआ कि हिंदुओं के हित के लिए, हिंदुओं की संस्कृति को जागृत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो स्वराज की स्थापना हुई उसे हम लोगों ने हिंदवी स्वराज कहा, जो अभी हम लोग आज मना रहे हैं। दूसरी बात और एक जानिए कि हमारे देश में तो बहुत सारे राजा हुए, शिवाजी महाराज की ही चर्चा क्यों होती? शिवाजी महाराज की चर्चा इसलिए होती कि शिवाजी महाराज ही एक ऐसे छत्रपति महाराज थे जिनका नाम सुनने से ही आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। आपको उनके बारे में जानने समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही जान लीजिए कि एक आदमी ने 50 साल की आयु में क्या कर दिया, वो पिछले 2000 सालों में जो है आपको कोई ऐसा ऐतिहासिक पुरुष शायद ही मिले जो उनके समकक्ष का हो कि इतने जमीन से जाकर इतने ऊंचे साम्राज्य को उसने टक्कर दिया और इतने सारे जो है उपलब्धियों को उन्होंने हासिल की। तीसरी बात, शिवाजी महाराज की हम लोग बार बार चर्चा क्यों करते हैं? शिवाजी महाराज की चर्चा हम लोग इसलिए कहते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सारे राज्य को सब त्यागने के लिए आ गए कि भैया हमको तो जो है सब छोड़ना है। आज हम लोग अपना एक फ्लैट बना लेते हैं साल 2 साल की कमाई में, और उसके केवल यापन के लिए हम लोग अपने एक दिन को 1 घंटे के समय को देने को तैयार नहीं हैं। उस व्यक्ति ने सारा जीवन समर्पित किया, किसके लिए? हमारे आपके लिए। आज हम शिवाजी महाराज को सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो त्याग की भावना है, हमारे अंदर भी वो जोश है। हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा आपका रिश्ता क्या है। हमारा आपका रिश्ता केवल ये नहीं कि आप महाराष्ट्र में हैं, हम वहाँ हैं, हम यहाँ नहीं। हमारी आपकी माँ एक है। माँ कौन है? माँ ये धरती है। धरती क्यों है? माँ वो नहीं होती कि जो केवल जन्म देती है, माँ वो भी होती है जो आपका लालन पोषण करती है, जो आपको जीने का रास्ता दिखाती है, जहाँ पे आप जन्म लेते हो, जहाँ पे आप मरते हो। हमारी आपकी मातृभूमि एक है और उस रिश्ते से हम सारे भाई हैं। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें शिवाजी महाराज के जो सपने अभी उनके रह गए हैं, जो चीज़ें शायद किसी कारण से हमें लगता है कि पूरी नहीं हो पाई, हिंदवी स्वराज उस तरीके से नहीं हो पाया जो उनकी कल्पनाएं थी, हम उस तरीके से नहीं जुड़ पाए जिस तरीके से उसको हमको जीवित रखना, उस रास्ते पे चलना।